शिखा बुटीक पे आपको स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको 3 टक्स वाला सूट की कटिंग करना सिखाऊंगी। तो ये हमारे पास 3 मीटर कपड़ा है। हमें पूरी कपड़ा नहीं चाहिए, तो जितना भी हमें ज़रूरी है इतना से हम बना लेंगे और बाकी कपड़ा निकाल देंगे। तो पहले हम कपड़ा को समझेंगे। ये कपड़ा की चौड़ाई है और ये कपड़ा की लंबाई। जिधर किनार होती है उसे लंबाई बोला जाता है। तो हम कपड़ा को फैला लेंगे और देखेंगे हमें किस तरफ से सूट को बनाना है। हमें पहले नाप देख लेना है। नाप के हिसाब से ही हमें कपड़ा को जमाना है। तो नाप हमारी लंबाई 39, सीना 41, कोमर 36, हिप 44, आस्तीन की लंबाई 16 और आस्तीन की मोहरी 10। इसी नाप के अनुसार हम कपड़ा को फोल्ड करेंगे। तो हम चौड़ाई की ओर से सूट को बनाएंगे। कपड़ा को फोल्ड हमें नाप के अनुसार करना है। तो हिप और सीना ये दोनों में से जिसकी साइज ज़्यादा आती है हमें उसी के अनुसार कपड़ा को फोल्ड करना होती है। तो हमारी सीना 41 और हिप 44, तो हम 44 के हिसाब से कपड़ा को फोल्ड करेंगे। पहले हम 2.5 इंची कपड़ा लूजिंग और मार्जिन के लिए ले लेंगे और निशाना लगा देंगे। और इसी निशाना से हमें बॉडी के नाप के अनुसार निशाना लगाना है। तो हमारी हिप है 44 की 1/4 हमें लेना है। तो 44 की 1/4 आएगी हमारी 11। तो हमें 11 पे निशाना लगाना है। हमने 11 पे निशाना लगा दी। अब हमें कपड़ा को फोल्ड कर लेना है। हमने कपड़ा को जमा ली। अब सबसे पहले हमें लंबाई लेना है। तो ये हमारी किनौर है। हम पहले किनौर को निकाल देंगे। हमने किनौर को निकाल दिया। अब तुरपाई के लिए हमें यहाँ से 2 इंची रखना है। ये हमने 2 इंची रख लिया। अब इसी निशाना से हमें लंबाई की मार्किंग करना है। लंबाई हमारी 39 है। तो हमें 39.5 पर निशाना लगाना है, क्योंकि आधी इंची हमारी सिलाई में जाएगी। तो हमने 39.5 पर निशाना लगा दिया। अब हमें इसी निशाना से बॉडी की लंबाई की नाप रखना है। तो इंची टेप को हम ऐसे ही रखेंगे और मार्किंग करेंगे। तो ये हमारी 3 टक्स सूट की कटिंग करना है। तो हम आर्म होल की निशाना लेंगे 7 पर। 10 पर लेंगे हम चेस्ट की निशाना। 13.5 पर लेंगे कमर की और 20 पर लेंगे हिप की। हमने 13.5 पे निशाना इसीलिए लगाया क्योंकि हमारी जो कस्टमर है उनकी पेट थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए। अगर पेट पतली हो, कमर पतली हो, तो हमें 14 से 15 का बीच में निशाना लगाना चाहिए। अब हमें ये निशाना को सीधी कर देना है। हमने लंबाई की मार्किंग कर ली। अब हमें बॉडी की गोलाई की मार्किंग करना है। तो सीना हमारी 41 है। 41 की 1/4 हिस्सा हमें लेना है। तो 41 की 1/4 हिस्सा हमारी आएगी 10.15। हम 10.15 पर निशाना लगाएंगे। ये हमारी चेस्ट की निशाना है और ये आर्म होल की। तो हमने चेस्ट की निशाना पर ही चेस्ट की निशाना लगाया। 2 सूत हम लूजिंग के लिए ले लेंगे। 2 सूत 1.5 इंची हम मार्जिन ले लेंगे। कोमर हमारी 36 है। तो 36 की 1/4 हमें लेना है। तो 36 की 1/4 हमारी 9 है। हमने 9 पर निशाना लगा दिया। 1.25 इंची हमें कोमर पर लूजिंग लेना है और 1.5 इंची हम मार्जिन ले लेंगे। हिप हमारी 44 है। तो 44 की 1/4 11। तो हमने 11 पे निशाना लगा दिया। आधी इंची हम लूजिंग के लिए ले लेंगे और 1.5 इंची मार्जिन। अब हमें ये निशाना को लाइन खींच देना है।
तो स्केल से हमें निशाना को लाइन खींच देंगे। आर्म होल में हम कोई निशाना नहीं लगाया, ये स्केल को कोमर और सीना की निशाना को फिक्स रखेंगे और स्केल को आर्म होल के लाइन तक रखेंगे और आर्म होल से लेकर कोमर तक हम निशाना लाइन खींच देंगे। ये हमारी फिटिंग की लाइन है और ये हमारी मार्जिन की। अब हमें कोमर से लेके हिप तक जोड़ना है, तो अब हम कोमर से लेके हिप तक लाइन खींच देंगे। ये हमारी मार्जिन की लाइन है, ये हमारी फिटिंग की। अब हमें नीचे की जो ये घेरा है इसे भी लाइन खींच देना है। यहाँ तक हमारी चाक खुली रहेगी और यहाँ से यहाँ तक यहाँ से हमारी चाक बंद रहेगी और यहाँ से हमारी खुली रहेगी। तो हम नीचे लाइन खींच देंगे। तो हमने बॉडी की मार्किंग कर लिया। अब हमें गला और शोल्डर की मार्किंग करना है। तो गला हमारी गोल गला है, तो गला की मार्किंग हम करेंगे 2.5 पर, जो हमारी 3.25 इंच पे बनकर तैयार हो जाएगी। शोल्डर हम लेंगे 6.5 पर। 34 से 40 तक 41 तक की अगर सीना हो और गला गोल गला हो, डीप नेक हो, तो आप 6.5 इंच पे शोल्डर की निशाना लगा सकते हो। अब यहाँ भी 6.5 इंच पे एक निशाना लगा लेंगे और ये लाइन को हम सीधी कर देंगे। गला हमारी आगे की गला 6 इंची है, तो हम 6.5 पर निशाना लगाएंगे, क्योंकि आधी इंची हमारी सिलाई पे जाएगी। नीचे हम ऊपर हम गला 2.5 पर लिया, तो यहाँ नीचे हम 3 पर लेंगे आधी इंची बढ़ाकर, क्योंकि नीचे थोड़ा बड़ा कर लेंगे तो हमारी गोलाई देने में शेप अच्छी आएगी। तो अब हम गोल गला की शेप दे देंगे। हमने गला की शेप दे दिया। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है, तो इंची टेप को हम ऐसा रखेंगे और इसे आधी करेंगे और सेंटर पे निशाना लगा देंगे। अब इसी निशाना से हमें गोलाई देना है आर्म होल की। तो ये गोलाई हमने ये कुरास लाइन से 1 इंच दूरी पर दिया। 1 इंच दूरी पर हमने ये आर्म होल की गोलाई दिया। अब हमें क्या करना है, हमारी शूट 3 टक्स वाला है, तो हमें अब टक्स की निशाना लगाना है। तो टक्स की निशाना लगाएंगे हम यहाँ से शोल्डर से इंची टेप को रखेंगे और टक्स पॉइंट रखेंगे। तो हम यहाँ पर 10 पे निशाना लगाएंगे, जो हमारी चेस्ट की निशाना है। अब हमें यहाँ से निशाना लगाना है, तो यहाँ से हमें 3.5 इंची पर निशाना लगाना है। टक्स की लंबाई हमारी कोमर से जितना हमने ऊपर लिया इतना ही नीचे लेना है। तो ये हमारी 3.5 इंची पर है, तो यहाँ से भी हम 3.5 इंची पर निशाना लगाएंगे और यहाँ से भी हमें 3.5 इंची लेना है और ये निशाना को हम सीधी कर देंगे। ये हमारी टक्स की निशाना है, तो यहाँ से 1.25 इंची दूरी पर हमें निशाना लगाना है। यहाँ तक हमारी टक्स की लंबाई रहेगी, यहाँ तक ही हमारी सिलाई आएगी। दूसरा निशाना लगाएंगे हम, ये जो पॉइंट है टक्स पॉइंट, यहाँ से स्केल को ऐसा रखेंगे और सीधी निशाना खींच देंगे। ये टक्स पॉइंट को मिला देंगे और यहाँ भी हमें 1.25 इंची दूरी पर
निशाना लगाना है। एक, ये दो टाक्स हमारी मिल गया। अब हमें तीसरा टाक्स लगाना है, जो हमारी कोमर से हम 1 इंची ऊपर लगाएंगे तीसरा टाक्स की निशाना। और ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट से हमें मिला देना है। तो ये भी हो गया। यहाँ भी हमें पूरी टाक्स की दूरी हमें बराबर रखना है। तो हम पूरी टाक्स की दूरी 1.25 इंची पर रखेंगे। और ये जो हमारी टाक्स है, यहाँ हम 1 इंच की टाक्स लगाएंगे। तो ये जो हमने टाक्स की निशाना लगाया, तो आधी इंची इधर और आधी इंची इधर। अब ये निशाना को हम ऐसा मिला देंगे और इसे ऐसा मिला देंगे, ऐसा मिला देंगे और ऐसा मिला देंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने 1 इंची टाक्स के लिए लिया, वो 1 इंची हमें यहाँ पर ले लेना है। और 1.5 इंची हमारी ये मार्जिन है। तो ये निशाना हमारी यहाँ से आएगी। ये जो 1 इंची हमने टाक्स के लिए लिया, वो 1 इंची हमें यहाँ ले लेना है। अब ये निशाना को हम जोड़ देंगे। जो टास्क के लिए हमने यहाँ टास्क के लिए लिया, वो हमने यहाँ पर ले लिया। तो ये निशाना हमारी यहाँ से हमें कटिंग करना है। और हमने पहले नहीं बताया, ये कपड़ा हमारी सालियार में है। ये 1, 2, 3, ये 4 सालियार में है। बंद तरफ हमारी तरफ है और खुली तरफ बाहर की तरफ है। हम यहाँ पर पीछे के आर्म होल की भी निशाना लगा देंगे। तो जो हमने ये निशाना लगाया, यहाँ से आधी इंची दूरी पर हमें एक निशाना और लगाना है, जो हमारी पीछे के आर्म होल की निशाना है। तो हम यहाँ से ये हमारी पीछे की आर्म होल की निशाना है और यह हमारी आगे की आर्म होल की निशाना है। हमारी मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब हमें कटिंग कर देना है। आर्म होल की कटिंग हम ये पीछे की पार्ट की निशाना पर ही करेंगे। ध्यान रखें, ये जो हमने लिया, ये हमारी टक्स के लिए है। यहाँ पर जो हमने टक्स के लिए निशाना लिया, ये टक्स के लिए हमने यहाँ 1 इंची कपड़ा ज़्यादा लिया। अब यहाँ छोटी छोटी काट लगा देंगे, यहाँ पर कट लगा देंगे छोटी छोटी। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो ये कपड़ा हमारी डबल में है, ये डबल में रखा है हमने कपड़ा को। अब हमें एक साथ 2 आस्तीन की कटिंग करना है। तो हमें एक बार और फोल्ड करना है। अब हमारी कपड़ा साल लेयर में है, हमें पहले नाप के अनुसार कपड़ा को फोल्ड करना है। तो हमारी आर्म होल है, हमने आर्म होल लिया 7 पर। तो हमें 1 इंची प्लस करना है। हर साइज में हमें 1 इंची प्लस करना है और 1.5 इंची हमारी सिलाई मार्जिन है। तो हमने ये 8 पर निशाना लगा दी और 1.5 इंची हमारी सिलाई मार्जिन। अब हमें यहाँ से कपड़ा को सीधी कर लेना है। हमने कपड़ा को सीधी कर ली। अब हमें लंबाई की नाप डालना है। तो लंबाई हमारी 16 है, तो 16.5 पर हम निशाना लगाएंगे। आधी हम इंच हमारी सिलाई मार्जिन है और यहाँ से 1.5 इंची हम मोड़ने के लिए रखेंगे। अब ये निशाना को हम सीधी कर देंगे। हमने निशाना को सीधी कर दी।
अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है। तो ये हमारी लंबी आस्तीन है, तो लंबी आस्तीन में हम 3.5 पर डाउन करेंगे और ये निशाना को भी हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें आर्म होल की गोलाई की निशाना लगाना है। तो हमने आर्म होल 7 पर लिया, तो 7 पर हमने निशाना लगा दी और 1 इंची हमें प्लस करना है हर साइज पे। अब हमें यहाँ से 2 इंची पे निशाना लगाना है और आर्म होल की गोलाई दे देना है। तो हम यहाँ से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। मोहरी हमारी 10 है, तो हम 5 पर निशाना लगाएंगे। 10 की आधी 5, तो हमने 5 पर निशाना लगा दी। 2 इंची हम मार्जिन रख देंगे। अब ये निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे और ये हमारी मार्जिन है, ये हमारी सिलाई लाइन है और ये हमारी मार्जिन है। अब हम आर्म होल की गहराई भी दे देंगे। यहाँ से आधी इंची अंदर हमें आगे की आर्म होल की गहराई देना है। तो ये हमारी पीछे की आर्म होल की निशाना है और ये हमारी आगे की आर्म होल की गहराई है। अब हम कटिंग कर देंगे। गहराई हम सिलाई करते समय देंगे। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।